खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती हालत और खास तौर पर जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के बीच जहां आम लोगों में चिंता बनी हुई है, वहीं आम लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब जिला प्रशासन भी चिंतित है और जिले के कलेक्टर इसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीती रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक कलेक्टर सुधीर कोचर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डॉक्टरों और टेक्निकल स्टाफ के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और करीब 5 घंटे के इस निरीक्षण में एक एक बिंदु पर बारीकी से अध्ययन किया गया। इससे पहले शुक्रवार को ही सुबह करीब 4 घंटे तक जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल के बाहरी हिस्से का निरीक्षण कर तमाम कमियों के बारे में जाना था और फिर अस्पताल के अंदर रात के वक्त के जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। रात के वक्त हुए निरीक्षण के दौरान टीम को कई तरह की कमियां मिली, जिन्हें लेकर प्लान तैयार किया गया है और काम के लिए एक निश्चित समय अवधि तय की गई है। कलेक्टर ने बताया कि यहां बहुत सारे कामों को जन सहयोग से कराया जाएगा और कई संसाधनों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही महीनों के भीतर दमोह का जिला अस्पताल प्रदेश के बेहतर अस्पतालों में शामिल हो जाएगा। तैयार हो जाएगा, सारी जगह को जो भी सामान होगा ये क्यों था, क्या था इसके अंदर सर, ये तो इसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इन्फेक्शन हुआ था ये, इसको आईएमडी तो करनी है पर एक दो दिन एंटीबायोटिक पे थोड़ा इसको डाउन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, इन्फेक्शन है सर। ये इंटरेस्टिंग है, लिफ्ट भी करवाएं यहाँ से कर मैक्सिमम अपन जबलपुर भोपाल इधर में बुलाए हैं सर, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था इनको, तो एजेंसी को बहुत घाटा हो रहा था, तो अस्पताल का निरीक्षण किया है सर, सुबह भी किया था सर, लगातार आप निरीक्षण कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर निरीक्षण और क्या उद्देश्य और क्या सुधार कर रहे हैं? देखिए, जो जिला अस्पताल में हमारे सिविल सर्जन साहब हैं और उनकी टीम है, वो प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हम लगातार बेहतर से बेहतर सुविधाएं पेशेंट्स को दें। उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक प्लान्ड निरीक्षण रखा था। ये औचक निरीक्षण नहीं है, ये प्लान्ड निरीक्षण है। इसमें हम लोग सब साथ में हैं और हमने सुबह ये सोचा था कि हम पूरा आउटर पेरिफेरी यानी बाहर का पूरा निरीक्षण करेंगे एक बार। तो सुबह के समय में हमने 4 घंटे पूरा बाहर एक एक चीज को नोट किया है कि कहाँ क्या चीजों की आवश्यकता है। जो एजेंसीज थी या सीएमओ नगर पालिका है, पुलिस है, पीएचई है, दूसरी एजेंसीज विभागों की, उनको भी बुलाया था ताकि कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैंडल हो जाएं। और सुबह उस इंस्पेक्शन के बाद हमने ये रखा था, तय किया था कि रात के समय हम लोग अंदर का परिसर पूरा एक बार देखेंगे। तो अभी हम वही भ्रमण कर रहे हैं और एक एक चीज का सिविल सर्जन साहब पूरा मुआयना करा रहे हैं, एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारे डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उद्देश्य यही है कि एक बार में हमको समग्रता से सारी चीजें समझ में आ जाएं कि हम कहाँ कहाँ फॉल्ट पे हैं, क्या चीजों को हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है।
और क्या क्या सुधार हमको जल्दी करने हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, तो हम लोग सभी से बात करते जा रहे हैं, उनको नोट करते जा रहे हैं। अब हमारा जो तीसरा काम है, जो कि दीपावली के बाद हम लोग करेंगे, वो है कि अब हम इन जब तक डॉक्यूमेंटेशन इनका सबका हो जाएगा, और फिर हम सारे डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के साथ एक मीटिंग करेंगे इसमें, और फिर हर चीज की हम लोग टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि इतनी तारीख तक ये काम हमको कंप्लीट करना है और उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। कुछ काम हम जन सहयोग से ले रहे हैं, जैसे जो आपकी डायलिसिस मशीन है, इसके लिए हम लोग अब प्रयास शुरू कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जो मर्चुरी में जो फ्रीजर्स हैं, वो फ्रीजर जो है डबल डेकर फ्रीजर लेने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमको आश्रय स्थल जो है यहाँ पर, जहाँ पर लोग ठहरते हैं, वहाँ पर 11-12 पलंग की आवश्यकता है, तो पलंग भी हम लोग जन सहयोग से ले रहे हैं। तो कुछ चीजें हम लोग इस तरह से प्रोक्योर करके जन सहयोग से हम लोग इकट्ठा करवा रहे हैं। तो ऐसा करके एक पूरा प्लान हम लोग बना रहे हैं। जो नई यूनिट पूरी बन रही है यहाँ पर, पूरा नया एक जो भवन बन रहा है, उस भवन का भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। तो यही उम्मीद है, ये आशा विश्वास है कि अब चीजें जो है तेजी से और अधिक इम्प्रूव करेंगी, जहां जहां हम लोग कहीं पर कमी रही। तो मुझे खुशी है कि सिविल सर्जन साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया, और सभी लोग, पूरे डॉक्टर्स और सभी लोग हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, और हम लोग इसको बहुत उससे देख रहे हैं चीजों को। कोई छुपाने की बात नहीं है कोई चीज। यदि कोई चीज कमी है तो सब सामने आए, ताकि हम सुधार के दृष्टि से हम देखेंगे। हम किसी को सजा देने की दृष्टि से चीजों को नहीं देख रहे हैं अभी। अब हम इस तरीके से एक एक चीज को देख करके और फिर प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी टाइमलाइन में चीजें इंप्रूव हो सके, हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। सर, शिकायत तो हम लोगों ने इसीलिए शुरू से देखना शुरू किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ जहाँ जहाँ पर दिक्कतें हैं, जैसे एक एयर कंडीशनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है और वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ उसका कोई मैकेनिक नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा शौचालय वगैरह जो है, एक दो हम लोगों को लगा कि ये ठीक होना चाहिए, इसको बेहतर करना ज़रूरी है। एक जो आशाओं के ठहरने का रूम है, उसको हम लोग को पूरा रिनोवेट कराना होगा, तो हम लोग उसके लिए, हमने कहा है कि उसके लिए राशि की व्यवस्था हम जल्दी करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, हमने जो इंजीनियर भी साथ में हैं, उनको निर्देश किए हैं कि इनका एस्टिमेट बनाइए, और इसमें हम लोग काम तत्काल पीडब्ल्यूडी करेगा या फिर एनएचएम का जो इंजीनियरिंग विंग है वो पूरा काम करेगा। तो जहाँ जहाँ अलग अलग तरह की ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, हम लोग सबको सतर्कता से नोट कर रहे हैं, और इस पर हम लोग एक एक करके कार्रवाई करेंगे।